नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 30 अगस्त 2022 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है राम के बाद गणेश पर नज़र, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश सचल जी ने। राजनीति में सत्ता बनाए रखने के लिए राजनेता भगवान तक को नहीं छोड़ते। अब मोदी जी को ही ले लीजिए, पहले तो रामाश्रय अर्थात राम का आश्रय लेते थे, अब वे गणेश का आश्रय लेने लगे। गणेश पहले राम राम जपते थे, अब गणेश को अपना सत्ता का शिकार बनाने लगे। और जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। सत्ता के लिए रामाश्रय लेने वाले भाजपा को नमन कीजिए। भाजपा अब महाराष्ट्र में स्थायी रूप से सत्तारूढ़ बने रहने के लिए देवाधिदेव भगवान गणेश का शरण लेने जा रहे हैं। भाजपा का अनुभव है कि सियासत तक पहुंचने के लिए जनादेश से कई ज़्यादा महत्वपूर्ण देवी देवताओं का आशीर्वाद है। भाजपा की राजनीति में दूसरे सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरह लौह पुरुष का अभिनय करने वाले केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह लगता है कि अब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का भी अभिनय करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि महाराष्ट्र में उनकी प्रतिद्वंदी शिवसेना की असल शक्ति गणेश उत्सव है, इसलिए इस बार वे 11 दिन तक चलने वाले इस महापर्व के मौके पर महाराष्ट्र में डेरा डालेंगे। कहने को तो अमित शाह हर साल गणेश चतुर्थी समारोह के लिए मुंबई जाते हैं, इस बार भी वे 5 सितंबर को मुंबई के दौरे जाने वाले हैं। लेकिन इस बार शाह की मुंबई यात्रा के कई मायने भी निकाले जा सकते हैं। वे इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर सकते हैं। हालांकि शाह की इस यात्रा को जो प्रमुख राजनीति एजेंडा होने वाला है वह है बृहन्मुंबई नगर निगम बीएमसी के आगामी चुनाव हैं। आपको बता दूं कि गणेश उत्सव 31 अगस्त से 9 सितंबर के बीच मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव मनाने की परंपरा पुरानी है। 17वीं शताब्दी में शिवाजी के शासनकाल में 1630 से 1680 तक ये उत्सव राजाश्रय में मनाया जाता था। 19वीं सदी में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1890 ईस्वी में उत्सव के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ एक लोक चेतना जागृत की थी। आज़ादी के बाद शिवसेना ने इसे अपना आधार बना लिया। अब इसी उत्सव पर भाजपा की नज़र है। दरअसल अमित शाह जी की नज़र दूर तक देखती है। शाह अगले 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के रोड मैप पर तो अभी से मगजमारी कर रही हैं। साथ ही वे बीएमसी चुनावों पर भी फोकस करेंगे। बीएमसी के 227 वार्डों का चुनाव होना है। राज्य के भाजपा नेताओं के साथ उनकी बैठक का उद्देश्य दुनिया की सबसे अमीर नगर पालिका यानी बीएमसी की लड़ाई में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना का मुकाबला करने के लिए कैडर को सक्रिय करना है। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर रुका हुआ चुनाव जनवरी-फरवरी 2023 के होने की संभावना है। भाजपा को लगता है कि महाराष्ट्र में यदि शिवसेना को कांग्रेस की तरह गहरी पैठ जमाना है तो प्रदेश में होने वाले गणेशोत्सव को माध्यम बनाना ही होगा। वे खुद इस बार लाल बागचा राजा मुंबई के सबसे पुराने गणेश मंडलों में से एक की पूजा करने के लिए जाने का कार्यक्रम बनाए बैठे हैं। गौरतलब है कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा को महाराष्ट्र जीतना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हाल ही में भाजपा बिहार गंवा चुकी है। भाजपा की असल ताकत हिंदी भाषी विषयों में ही निहित है। महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने गणेशोत्सव के जरिए ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट किया था। उनके प्रयासों से पूरे महाराष्ट्र में गणेशोत्सव गांव-गांव तक मनाया जाने लगा था। इस प्रयोग के जरिए बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेज़ों की जड़ें हिला दी थी। अब भाजपा को लगता है कि वो भी इस उत्सव के जरिए शिवसेना की जड़ें हिला सकती हैं। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव एक धार्मिक त्यौहार नहीं है, आप इसे एक लोकोत्सव
कह सकते हैं। इस उत्सव के 11 दिनों में महाराष्ट्र की जनता सारे भेदभाव भूलकर एक साथ दिखाई देती है। महाराष्ट्र का इतिहास गवाह है कि यहाँ बीएमसी किसी भी तरह राजनीतिक दल के लिए कामधेनु की तरह काम आती है। शिवसेना ने पिछले 30 वर्षों भाजपा के साथ गठबंधन में और बाद में स्वतंत्र रूप से बीएमसी का नियंत्रण अपने पास रखा है। अब महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद शिवसेना काफ़ी कमज़ोर हो गई है। ऐसे में उद्धव ठाकरे के लिए बीएमसी की राह आसान होने वाली नहीं है। भाजपा इसका पूरा लाभ उठाने का प्रयास में बीएमसी को हासिल किए बिना शिवसेना को समूल नष्ट नहीं किया जा सकता। राजनीति में धार्मिक स्वरूप में छिपी शक्ति का इस्तेमाल सबसे पहले भाजपा ने ही किया था। 1990 से पहले इस देश में केवल भगवान जगन्नाथ की यात्रा को जानते थे, किंतु 1990 में पूर्व उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा, जिसे बिहार में ही रोक दिया गया था, ने देश की राजनीति की तस्वीर ही बदल दी थी। सत्ता हासिल करने के भाजपा के आंदोलन का टर्निंग पॉइंट थी ये रथ यात्रा। इस यात्रा ने न सिर्फ भाजपा को फर्श से अर्श तक पहुंचाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई, इसी अतीत का सहारा लेकर भाजपा महाराष्ट्र में गणेशोत्सव को अपना हथियार बनाकर मानेगी। भाजपा ने इसी तर्ज पर पिछले दिनों उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान शाह को उड़ीसा भेज चुकी है। खैर, अब जो होगा सो होगा। हम भी शाह के पीछे पीछे महाराष्ट्र जाकर इस बात पर नज़र रखेंगे कि क्या वास्तव में राम के बाद गणेश जी को राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि गणेश तो गणेश है। देश में उनके मंदिर को लेकर कहीं कोई विवाद नहीं है। वे हर रूप में पूज्य है, चाहे मिट्टी के हो या गोबर के। गणेश अहमान्यता से दूर रहने वाले देवता हैं। दुनिया जानती है कि गणेश परिक्रमा का आशय क्या होता है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।